Hello dear students, my name is विनीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। ठीक है, और सभी का हमारे और आपके चैनल पे जिसका नाम है विंटेज कैंपस रुड़की स्वागत है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मैं आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ और इसी क्रम में एक लेक्चर लेके चला था जिसका नाम था कैलेंडर का पहला टॉपिक, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर और चौथा लेक्चर हो चुका है। ठीक है, 4 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, और तीसरा लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया था ऑड डे का कॉन्सेप्ट, मैंने बता दिया था। और आज का लेक्चर सारा का सारा ऑड डे के ऊपर रहेगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऑड डे क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान सुनना। ठीक है, एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन से जितना भी ज़्यादा दिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑड डे बोलते हैं। ठीक है, और सुनो, दुनिया का कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी नंबर यदि 7 से बड़ा रहेगा, उस संख्या को, उस नंबर को हमेशा 7 से डिवाइड कर देना और जो रिमाइंडर बचता है तो वह हमारा क्या होता है? ऑड डे। और आपको पता है, मुझे पता है, किसी भी संख्या को या फिर किसी नंबर को हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 5 और 6। जैसे सुनो, जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया कि 9 किससे बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, 7 से। हम क्या करेंगे? 7 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। मतलब क्या होगा? ये 2 हमारा क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ऐसा होगा। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज का लेक्चर इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपको पता है कि जैसे लास्ट क्लास में मैं वीक का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, वीक का क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, मंथ का क्वेश्चन मैंने बता दिया था और हम आज ईयर और डिकेड वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जल्दी से सब लोग ऑनलाइन आ जाओ। आज लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन से अब ध्यान सुनना। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान सुनना। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, यकीन नहीं होगा आपको। ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन बुक उठा कर देखना। पहला ही क्वेश्चन एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में कम से कम 5 से लेकर 6 बार तक आ चुका है। ठीक है, CHSL में, CGL में, MTS में, पुलिस के एग्जाम में हमेशा आता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब ध्यान सुनना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब ध्यान सुनना। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, इफ इन अ लीप ईयर। ठीक है, यदि किसी आधे वर्ष में या फिर अवधि वर्ष में, इफ इन अ लीप ईयर इंडिपेंडेंस डे, सॉरी, ध्यान सुना, इन अ लीप ईयर, इफ इन अ लीप ईयर रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेट ऑन ट्यूसडे। यदि किसी आधे वर्ष में, लिख लो क्वेश्चन, यदि किसी आधे वर्ष में गणतंत्र दिवस मंगलवार को मनाया जाता है, तो यदि किसी आधे वर्ष में गणतंत्र दिवस मंगलवार को मनाया जाता है तो उसी साल स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो उसी साल स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? इफ इन अ लीप ईयर रिपब्लिक डे is celebrated on Tuesday, then on which day Independence Day is celebrated on? ठीक है, इन द सेम ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुना। यदि किसी आधे वर्ष में, ठीक है, गणतंत्र दिवस मंगलवार को मनाया जाता है तो उसी साल स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? और ये क्वेश्चन अभी तक जितना कैलेंडर में क्वेश्चन लेक्चर लिया हूँ, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब ध्यान सुना। अब देखो, इसके लिए हम देखो, हमेशा इंडिपेंडेंस डे और हमेशा रिपब्लिक डे देता है, हमेशा गणतंत्र दिवस या फिर गणतंत्र दिवस देता है और हमेशा स्वतंत्र दिवस देता है। ठीक है, देखो, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रिपब्लिक डे कब मनता है? ठीक है, रिपब्लिक डे मतलब क्या होता है?
गणतंत्र दिवस होता ही नहीं होता है। और गणतंत्र दिवस हमारा कब मनता है? ऑब्वियस सी बात है, कब मनता है? 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को क्या बनता है? रिपब्लिक डे। और इंडिपेंडेंस डे मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, 15 अगस्त। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। और हमेशा डेट नहीं दिया जाता है, हमेशा यही दिया जाता है, रिपब्लिक डे या फिर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। क्यों? क्योंकि ऐसा देता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के बाद कंफ्यूज मत होना, हमेशा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को और हमेशा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को हमेशा मनता है। हो गया ना? अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान सुनना, देखो अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। ठीक है, अब ध्यान सुनना। देखो जैसे यहाँ पे क्या था, 26 जनवरी को क्या पड़ता है? ट्यूसडे पड़ता है। ठीक है, 26 जनवरी क्या पड़ता है? ट्यूसडे पड़ता है। तो 15 अगस्त को हमारा कौन सा दिन होगा? तो 15 अगस्त को हमारा कौन सा दिन होगा? अब ध्यान सुनना। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा? जनवरी से लेके अगस्त तक कुल हमें ऑड डे निकालना पड़ेगा। अब हम करते हैं, ध्यान सुना। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? अगस्त हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुना। ठीक है, जनवरी में कुल कितने, देखो एक बार मैं बता रहा हूँ, लास्ट बार मैंने बता दिया था, फिर भी बता रहा हूँ। जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, लेकिन जनवरी में कितने ऑड डे हो जाएंगे? ये ऑड डे क्या होता है? 31 किससे बड़ा है? 7 से बड़ा है। क्या कर देंगे? इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या बोलते हैं? ऑड डे। 7 चौक 28 और कितना हो जाएगा? 3 हमारा क्या हो जाएगा? ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी में कुल कितना हो जाएगा? 3 ऑड डे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 ऑड डे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें 26 जनवरी को दिन हमें पता था कौन सा दिन था? ट्यूसडे था, है कि नहीं? तो जनवरी में कुल कितना दिन बचे? 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन बचे। और 5 7 से छोटा होता है, इससे से डिवाइड करेंगे। तो जनवरी में कुल 5 ऑड डे होंगे। हालांकि जनवरी में कुल 3 ऑड डे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जनवरी में कितना ऑड डे हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब सुनो, फरवरी। ठीक, मैंने क्या बोला था? इन अ लीप ईयर, मैंने कहा था लीप ईयर। और लीप ईयर में हमेशा फरवरी के दिन का होता है? 29 दिन का होता है, ऑब्वियस ही बात है। और 29 किससे बढ़ा है? 7 से। 7 चौक 28, कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और मार्च कितना हो जाएगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। होगा ही नहीं होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखो जुलाई में कितने दिन होता है? 31 दिन होता है। 31 किससे बड़ा है? 7 से बड़ा है। तो क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, कितना हो जाएगा? 3 ऑड डे हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा? अब देखो अगस्त। अगस्त में एक दो, अगस्त में कुल कितना दिन होता है? 31 दिन होता है, लेकिन देखो, और ऑड डे कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 3 ऑड डे हमारा होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहाँ पे हमें पूरा अगस्त तक जाना है। क्या हमें कहाँ तक जाना है? 15 अगस्त तक हमें जाना है। और 15 किससे बढ़ा है? 7 से। 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा? 1 ऑड डे हो जाएगा। हालांकि अगस्त में 3 ऑड डे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना ऑड डे हो जाएगा? 1 ऑड डे हो जाएगा। होगा ना? ये हमारा क्या है? ऑड डे है। अब हम इसको गिनते हैं। ठीक है, 5 1 6, ध्यान में 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना? अरे फर्जी में कैलकुलेशन बढ़ाने का क्या फायदा होगा? क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि 7 से 7 14 21 28 होगा। ठीक है, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14 कैंसिल हो गया। अब कितना होगा? 3 2 5, 2 3 5 और 1 6, ये 6 हो गया। हो गया ना? होगा। ठीक है, ये 6 किससे बढ़ा है? 7 से बड़ा है? नहीं बड़ा है ना? तो इस 7 से डिवाइड या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? ट्यूसडे में 6 दिन ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? मंडे का दिन हमारा होगा। सेम क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, यकीन नहीं होगा तो
किसी भी ईयर पेपर उठा देखना 1999 से लेकर 2020 तक ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है। ठीक है, सेम क्वेश्चन समझ में आया। देखो फिर बता रहा हूँ, जनवरी में कितना अड्डे होते हैं, 3 अड्डे होते हैं, लेकिन यहाँ कितना हो जाएंगे 5, क्योंकि यहाँ पे 24 दिन पता है, तो कितना पाएगा 27, 28, 29, 30, 31, 5 हो जाएगा। और अगस्त में कितना अड्डे होता है, 3 अड्डे होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पूरा अगस्त तक नहीं जाना है, हमें कहाँ तक जाना है, 15 अगस्त तक जाना है। और 15 किससे बड़ा है, 7 से, 7 दूनी 14, और एक यहाँ कितना होगा रिमाइंडर, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, काम खत्म हो गया ना। और इस क्वेश्चन को ढंग से देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, और अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने दूंगा और आप लोग करिएगा। मैं आपको मुश्किल से 10 सेकेंड का मौका दूंगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, हो गया सभी का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग करिएगा, सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, लिख क्वेश्चन, इन अ नॉर्मल ईयर, ठीक है, साधारण वर्ष में, ठीक है, यदि किसी साधारण वर्ष में रिपब्लिक डे संडे को पड़ता है। ठीक है, यदि किसी साधारण वर्ष में रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ता है, तो उसी साल स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा। तो उसी साल स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा। करो, मैं आपके 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आंसर किया करो। ठीक है, कोशिश आपका ये होना चाहिए सबसे पहले आंसर मैं करूँगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। 5 सेकेंड और है, अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। ओके सभी का, अब देखो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे, शायद फ्राइडे होगा, फ्राइडे होगा या फ्राइडे होगा। हो गया सभी का। अब देखते हैं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब देखो रिपब्लिक डे मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है 26 जनवरी होता है, होगा। इंडिपेंडेंस डे मतलब क्या होता है, 15 अगस्त होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी से लेके अगस्त तक हम ऑड डे निकाल देंगे। और जनवरी में कुल कितना हो जाएगा, 5 ऑड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। और सुनो, बस यहाँ पे फरवरी महीने ध्यान सुनना। ठीक है, इसके बाद तो साधारण वर्ष में फरवरी कुल कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। और 28 किससे बड़ा है, 7 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 × 28, 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में कितना हो जाएगा, 1 और डे। सेम क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ पे फरवरी कितना हो जाएगा, 28 दिन का हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लो। ठीक है, 5 3 8, 8 10, 10 10 और 3 13, 1 14, ये कैंसिल हो गया। 3 2 5, हमारा 5 ऑड आया, होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, संडे में हम 5 दिन ऐड कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हमारा आंसर जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, समझाया। और ये क्वेश्चन आता है तो बस कुछ डिफरेंट रहता है। ठीक है, चाहे क्या होता है, लीगल होता है या फिर क्या होता है, नॉर्मल होता है। और हमेशा रिपब्लिक डे मतलब क्या होता है, गणतंत्र दिवस। इंडिपेंडेंस डे मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस हमारा होता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अब यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। ओके सभी का, अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम आते हैं
ईयर के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम ईयर के ऊपर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, मैं आपके साथ बातें नहीं करने आया हूँ, बस आपके साथ मैं बस पढ़ाने आया हूँ यार। ठीक है, समय का मैं इस वजह से जो लॉकडाउन लग गया है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट सबसे वीक है उस पोर्शन को सबसे स्ट्रांग कर लो यार, आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। अब ये नहीं है कि लॉकडाउन लग गया तो एग्जाम होंगे नहीं। ठीक है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद लगातार एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि पता है ना, क्योंकि चुनावी सीजन है। अगले साल चुनाव होने वाला है, तो चुनाव होने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है इस साल बहुत सारा वैकेंसी आएगा, पुलिस का एग्जाम होगा, बहुत सारा वैकेंसी आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब ध्यान सुनना। ठीक है, डे का क्वेश्चन मैंने बता दिया था, वीक का क्वेश्चन मैंने बता दिया था, और अभी मैंने मंथ के क्वेश्चन मैंने बता दिया था। अब हम आते हैं ईयर के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट लेवल हमारा होता है। अब देखो ईयर के ऊपर ध्यान सुना क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला 15 जनवरी 2019 को 15 जनवरी 2019 को यदि फ्राइडे था, इफ इट वॉज फ्राइडे ऑन 50 जन 2019, यदि 15 जनवरी 2019 को फ्राइडे था, शुक्रवार था, तो जल्दी से बता दो 15 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। इसका टिक सुनो, आंसर दो, क्या होगा? सैटरडे, संडे या फिर मंडे? क्या होगा आंसर? अब ध्यान सुनना। एक्चुअली दो मैंने क्या बताया, जब कैलेंडर मैंने कॉन्सेप्ट दिया था तो मैंने कहा था कैलेंडर कुछ नहीं होता, हमारे क्या होता है बस ऑड डे होता है, और हमारे क्या होता है फरवरी महीना हमारा होता है। अब ध्यान सुनना। एक्चुअली दो अभी मैं डेट सेम दे रहा हूँ, ना, लेकिन आने वाले कल मैं डेट सेम नहीं देने वाला हूँ। अब ध्यान सुनो, यदि डेट सेम रहेगा हमें डेट से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब सुनो चला दो, ध्यान सुनो, यदि डेट सेम रहेगा तो हमें डेट से कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें किसका मतलब रहेगा? मतलब रहेगा ईयर से। अब देखो 2019 से 2020, ठीक है, एक साल गैप है। एक चला दो इसमें 2019 का फरवरी आएगा या फिर 2020 का फरवरी आएगा? आंसर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, बताओ। इसमें 15 जनवरी 2019 लेके हम जब आगे जाएंगे तो 15 जनवरी 2020 तक रुक जाएंगे, तो इसके बीच किसका फरवरी आएगा? 2019 का। और सुनो, अब ध्यान सुनो, ट्रिक ध्यान सुना, ठीक है। ट्रिक क्या होता है? देखो, यदि आने वाला फरवरी, ध्यान सुना, यदि आने वाला फरवरी नॉर्मल ईयर का होता है, सुनो, यदि आने वाला फरवरी नॉर्मल ईयर का होता है तो हमेशा उसमें एक दिन ऐड कर देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? फ्राइडे में हम एक दिन ऐड कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? सैटरडे। काम खत्म। यकीन होगा तो लेंथी से देख सकते हो। हम क्या करेंगे, लेंथी मेथड क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2020 का ऐसे से करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा। आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो, यदि डेट, ध्यान सुनना, क्वेश्चन आता है रेलवे के एग्जाम में, CHS के एग्जाम में, NTPC के एग्जाम में आता है। अब ध्यान सुनना, यदि डेट सेम रहेगा हमें डेट से कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें किस मतलब रहेगा? ईयर से। और 2019 और 2020 के बीच में कितने साल गैप है? एक साल गैप है। यदि वो गैप एक साल का रहेगा, यदि देखो, और एक साल के गैप में 2019 का फरवरी आएगा या फिर 2020 का फरवरी आएगा? 2019 का फरवरी आएगा। यदि वो फरवरी नॉर्मल ईयर का होगा तो हमेशा एक दिन ऐड होता है। काम खत्म। सुनो, क्वेश्चन ध्यान सुनना, क्योंकि इसके ऊपर और क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। समझना, यदि आने वाला फरवरी नॉर्मल ईयर का होता है तो हमेशा एक दिन ऐड होता है। आंसर कितना होगा? फ्राइडे +1 और आंसर कितना होगा? सैटरडे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।
हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके सभी का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, हो गया सभी का नाम। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया था, अभी चौथा क्वेश्चन है। अब ध्यान सुना, क्वेश्चन लिख लो। यदि 27 जनवरी 2020 को सैटरडे था, यदि 27 जनवरी 2020 को शनिवार था, इफ इट वॉज सैटरडे ऑन 27 जन 2020, ठीक है, तो 27 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? तो 27 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? आंसर करो, जल्दी आंसर करो। क्या होगा? संडे? क्या होगा आंसर? संडे होगा? नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। अब सुनो, समझ गए ना? कुछ लोग सुना गया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, डेट सेम है, तो हमें डेट से कोई मतलब नहीं रहता है। अब 2020 और 2021 के बीच में कितने साल का गैप होता है? 1 साल गैप है कि नहीं है? और 1 साल गैप में एक 2020 का देखो 2020 27 जनवरी 2020 से हम 27 जनवरी 2021 तक जाएंगे नहीं जाएंगे? एक बता दो, इसके बीच हमारा फरवरी किस साल का आएगा? 2020 का फरवरी आएगा या फिर 2021 का फरवरी आएगा? 2020 का है कि नहीं है? तो यदि आने वाला फरवरी लीप ईयर का होता है, अब ध्यान दो, यदि आने वाला फरवरी लीप ईयर का होता है, हमेशा रिफ्रेश डे में हमेशा 2 दिन ऐड कर देते हैं और आंसर जाता है। मतलब क्या हो जाएगा? सैटरडे में हम +2 ऐड कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, मंडे हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया सभी का? अब सुनो, कुल मिला जुला के बस यही बोलना चाहता हूँ, ध्यान सुनना, सब बोल देखो। यदि आने वाला फरवरी नॉर्मल ईयर का होगा, मतलब क्या होता है? साधारण वर्ष का, तो हमेशा एक दिन रेफरेंस डे में ऐड हो जाता है। यदि आने वाला फरवरी लीप ईयर का होता है, तो उसमें रेफरेंस डे में 2 दिन ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेफरेंस डे में हम 1 दिन ऐड कर देंगे और यहाँ पर रेफरेंस डे में हम 2 दिन ऐड कर देंगे। रेफरेंस डे समझ आ रहा है ना? इस यहाँ पे रेफरेंस डे यहाँ पे क्या था? सैटरडे। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? फ्राइडे था। ठीक है, समझ के नहीं आ गया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना, अच्छे से प्यारा सा नोट्स बना लेना। मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा वही सब एग्जाम में आने वाला है या फिर आ चुका है यार। ठीक है, और इसलिए का अब देखो, ये तो अब ध्यान सुनो, ये तो इजी क्वेश्चन था, समझा? ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आने वाला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा देखो, यहाँ पर 1 साल गैप है ना, ठीक है, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में 2 साल का 3 साल गैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने बताऊंगा, आप लोग बताइएगा, आपस में कंपटीशन करो, जितने लोग लाइव हैं। ठीक है, मेरे क्लास में 9 लोग 10 लोग या 50 लोग हैं, मतलब नहीं है, बस मेहनत करो और सिलेक्शन लेके दिखाओ और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराओ। ठीक है, अब ध्यान सुना, अगले क्वेश्चन लेवल मैं बढ़ा दूंगा, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा। अब देखो, फिर मैंने बोल दिया, ध्यान सुनो, फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से आंसर दिया करो यार। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये चौथे क्वेश्चन तरफ आते हैं, एक्चुअली ये इस वजह से थोड़ा सा बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान क्वेश्चन लिख लो। यदि 1 जनवरी 2007 को फ्राइडे था,
तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यदि 1 जनवरी 2007 को फ्राइडे था तो 31 दिसंबर 2009 कौन सा दिन होगा? इफ इट वाज फ्राइडे ऑन 1 जनवरी 2007 देन व्हाट विल बी डे ऑन 31 दिसंबर 2009? हो गया। अब यहाँ पर करते हैं, अब सुनो। चला दो, हम क्या करना पड़ेगा? 2007 से लेकर 2009 तक जाना पड़ेगा। चला दो, 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था? फ्राइडे का दिन था। चला दो, 2007 कैसे ईयर होता है? नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर में हमेशा साल का आखिरी दिन और पर दिन क्या होता है? हमेशा सेम होता है। ये कल के लेक्चर में मैंने बता दिया था। तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है 31 दिसंबर 2007 को क्या हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है फ्राइडे होगा होगा। क्योंकि बता दो, 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? सैटरडे का दिन होगा। तो चलो दो, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? 2008 कैसी ईयर है? लीप ईयर है, और लीप ईयर में हमेशा साल का आखिरी दिन साल के पहले दिन से एक दिन ज़्यादा होता है। ये कल मैंने बता दिया था, कल का लेक्चर देख लो। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। फिर बता दो, तो 1 जनवरी 2009 को कौन दिन हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है मंडे। मैंने क्या पूछा है? 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे का ही दिन होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा नॉर्मल ईयर में हमेशा साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन क्या होता है? सेम होता है। आंसर कितना हो जाएगा? मंडे। इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, सब कुछ लिख रहा हूँ, इस वजह से ज़्यादा समझ जा रहा है। आप ओही भी कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद करना आने वाला फरवरी कौन सा है। ठीक है, और लीप ईयर क्या होता है और नॉर्मल ईयर क्या होता है। खत्म। ठीक है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप लोग आंसर करिएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, और कल फिर लेक्चर होगा। ठीक है, क्योंकि मैं घर बोर्ड ले आया हूँ। ठीक है, तो डेली लेक्चर होगा। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है। और सुनो, कल जो लेक्चर लेंगे हम 10 तक ऊपर करेंगे, प्रॉब्लम ऑन टिकट 10 तक के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 या फिर 6 जो भी होगा मतलब नहीं है। क्वेश्चन कर लो। यदि 1 जनवरी 2016 को संडे था, इफ इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2016, यदि 1 जनवरी 2016 को रविवार था, तो जल्दी से बस ये बता दो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से आंसर करो, जल्दी आंसर करो। बस देखना लीप ईयर है कि नहीं है, और नॉर्मल ईयर है कि नहीं है। आंसर दो। ओके सभी का, जल्दी आंसर दो। ठीक है, समय नहीं है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान सुना। हमें देखो 1 जनवरी 2016 कौन सा दिन था? ऑब्वियस की बात था, संडे था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन से दिन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? मंडे। क्यों? क्योंकि 2016 कैसी ईयर है? लीप ईयर, और लीप ईयर में हमेशा साल का आखिरी दिन साल के पहले दिन से ज़्यादा होता है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 1 जनवरी 2017 को कौन दिन हो जाएगा? ऑब्वियस बात है ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 2017 कौन दिन हो जाएगा? ट्यूसडे ही रहेगा ना यार। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 2017 कैसी ईयर होता है? नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और साल का दिन क्या होता है? एक होता है। तो क्या पूछा गया?
18 तक 17 आ चुका हूँ। तो 1 जनवरी 2018 कौन हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 31 दिसंबर 2018 कौन हो जाएगा? वेडनेसडे हमारा आंसर रहेगा, बुधवार। क्यों 2018 कैसे रहता है? नॉर्मल ईयर, और हमेशा नॉर्मल ईयर में साल का पहला और आखिरी में एक होता है। ठीक है, ये छिट क्वेश्चन थे जो इजी क्वेश्चन थे, मैं आपको बता चुका हूँ। और कल का लेक्चर बहुत अच्छा लेक्चर होगा, क्योंकि कल वाले जो लेक्चर करूँगा, ठीक है, सीजीएल में क्वेश्चन आ चुके रहते हैं, आए हुए हैं और फिर आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल मैं बताऊंगा प्रॉब्लम ऑन टिकट। कल का लेक्चर फूल से भी स्किप मत करना यार, ठीक है। और लॉकडाउन में बहुत बढ़िया मौका है, जो आपका वीक क्वेश्चन है उसको पहले स्ट्रॉन्ग कर लो यार, बस यही चाहूँगा यार। और पढ़ो लिखो और अपने मम्मी पापा को प्राउड करो यार, ठीक है। इसी साथ आपके साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।